जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जुलाई को रात 11:47 तक सब कुछ ठीक रहा, नताइज की तरसील होती रही। फिर अचानक जो पहली बार नताइज की तरसील का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था, रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी RTS, वो अचानक से ख़राब हो गया, ख़राब कर दिया गया, बैठ गया, बिठा दिया गया, वी डोंट नो। तब से लेके आज के दिन तक ये जो कंट्रोवर्सी है कि क्या हुआ, अचानक से वो सिस्टम कैसे बैठ गया और उसके बाद फिर हाथ से नताइज मुरतब करने का रिवायती काम क्यों शुरू हुआ, उस पर जितने मुँह उतनी बातें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी तावीलात पेश कर रहा है, नादरा वाले अपनी तावीलात पेश कर रहे हैं, सियासी पार्टियां कह रही हैं कि ये सब कुछ वसीतर धांधली के प्लान का हिस्सा था। आज भी सेनेट में पार्लिमानी उमूर की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका इजलास हुआ सेनेटर शशि पलीजो की सदारत में, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहलकारों को तलब किया गया कि वो इस बारे में बताएं कि ये मामला कहां तक पहुंचा है हल होने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल IT खिज़र अजीज़ और डायरेक्टर जनरल लॉ अरशद महमूद कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने कमेटी को बताया कि 25 जुलाई की रात को लगभग 11:15 बजे एक कॉल आई जिसमें रिटर्निंग अफसरों को हुक्म दिया गया कि वो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी RTS का इस्तेमाल रोक दें। ये कॉल किसने की कोई नहीं जानता और इसके बारे में मुतज़ाद चीज़ें हैं। कमेटी के सामने इन एहलकारों ने एक ख़त भी पेश किया, उस पर 30 अगस्त की तारीख़ है। इस ख़त से पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पुरअसरार कॉल की साउंड बाइट की जो USB है वो आम इंतखाबात के एक हफ़्ते के दौरान के बाद ही किसी भी दिन फोरेंसिक ऑडिट के लिए FIA के हवाले कर दी थी। जी। और ये कॉल ज़ाहिर है जब ये लेटर आया तो सबने कहा कि एक कॉल भाई ये किसने कॉल की होगी, तो मैंने इलेक्शन कमीशन में पता भी किया। अब उनका ये कहना है कि जी कॉल आई थी जो ज़ाहिर है अब लेटर से भी जारी, उन्होंने कहा उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई, उन्हें ये नहीं पता कि वो कॉल किसने की थी। मैंने कहा अच्छा कम से कम ये बता दें कि किसको की थी, ज़ाहिर है। तो उन्होंने कहा कि बाद में ये बात आई कि शायद किसी प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर ने की, लेकिन बाद में जब हमने उसकी आवाज़ सुनी तो जो चारों प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उसमें से किसी की आवाज़ नहीं थी वो। तो फिर उन्होंने अपने तौर पर जो थोड़ी बहुत प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने कहा कि जी हमें ये भी नहीं पता। मैंने यहाँ तक पूछा कि किस नंबर पे आई, किसके पास आई, वो भी अभी तक बताने पे तैयार नहीं है वो। जाहिर है किसी ने तो उठाया होगा ना, और किसी अथॉरिटी वाले बंदे ने उठाया होगा ना। इससे भी एक बुनियादी सवाल है जिसका मतलब जितनी भी हमने इस पर स्टोरीज पढ़ी हैं आज कवरेज में, उसमें जिक्र नहीं है कि जी कॉल तो आई, लेकिन क्या उस कॉल पर अमल भी किया गया या नहीं। बिकॉज क्या किसी ने कॉल की और उन्होंने कहा कि जी RTS बंद कर दो, क्या ये थी या ये सिर्फ एक एनोनिमस कॉल? RTS तो बंद हुआ नहीं, RTS बंद हुआ, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी बात, ये यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा गया कि इस कॉल की वजह से बंद किया गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो द कॉल इज अ सेपरेट इशू। RTS का फिर भी अगर वो तो मतलब कि अगर ये भी आपको पता लग जाए, अपने कंधे से उतारना चाह रहे हैं ना, वो कह रहा हूं कि अगर आपको ये भी पता लग जाए कि ये किसने कॉल की है, पता लग जाए, मिस्ट्री फिर भी सॉल्व नहीं होती। मिस्ट्री हो सकता है सॉल्व करने की हम आज कोशिश कर लें। एक बैकग्राउंड स्टोरी है जो 2 अगस्त को डॉन में शाया हुई थी आमिर वसीम की। आमिर वसीम ने बैकग्राउंडर के तौर पे नादरा के अहलकारों से भी बात की, इसलिए कि नादरा के अहलकार ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस खुल के तो नहीं कर सकते, ऑफ द रिकॉर्ड बात कर सकते हैं। तो इस स्टोरी के मुताबिक जो नादरा वाले कहते हैं कि 25 जुलाई की रात 11:47 पे अचानक RTS का इस्तेमाल रोक दिया गया और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब जो हैं उन्होंने निस्फ शब के बाद मीडिया के सामने ऐलान किया कि RTS कोलैप्स कर गया है और अब रिवायती तरीके से गिनती का अमल मुकम्मल होगा। मगर नादरा ज़राए ने आमिर वसीम को बताया कि जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मीडिया के सामने ये दावा कर रहे थे कि RTS कोलैप्स कर गया है, उस वक्त भी RTS ठीक काम कर रहा था और नादरा ने सबूत के तौर पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को कंप्यूटर लॉग का रिकॉर्ड भी दिखाया। मगर इलेक्शन कमीशन ने इसरार किया कि RTS ठीक काम नहीं कर रहा है।
बकौल नादरा अहलकारों के हमने फौरी तौर पे कौमी मफाद में इलेक्शन कमीशन के इस दावे को चैलेंज करना मुनासिब नहीं समझा। नादरा ज़राए के मुताबिक 11:47 के आसपास सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स के ज़रिए प्रिजाइडिंग अफसरों और रिटर्निंग अफसरों को इत्तला दी गई कि आरटीएस में कोई ख़राबी पैदा हो गई है, उसे इस्तेमाल ना करें। मगर नादरा का कहना है कि जब तक 50% नताइज आरटीएस के ज़रिए हमें मौसूल हो चुके थे, उसके बाद चूँकि आरटीएस का इस्तेमाल ही रुकवा दिया गया, लिहाजा बाकी 50% हम तक मौसूल नहीं हुए। उसके फ़ौरन बाद 2 या 3 दिन बाद सेनेटर फरजुल्लाह बाबर ने कहा कि अब इसमें एक पॉलिटिकल एंगल आ गया कि आरटीएस दुरुस्त काम कर रहा था, मगर जब किसी को नताइज का रुख देख के खौफ आने लगा तो आरटीएस का इस्तेमाल तर्क करने का फैसला किया गया। लिहाजा इस पूरे मामले का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए।